दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी 100 मार्क्स का, जो कि है एक लेख और एक पत्र, यानी आपके गद्य खंड का चैप्टर नंबर 6 है, यानी पाठ नंबर 6 है। और ये चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑब्वियसली भगत सिंह खुद ही खास हैं, तो उनके सारे चैप्टर्स जो भी आपको इसमें पढ़ने हैं या फिर उनके बारे में तो आपको ऑब्वियसली जानना ही चाहिए। एक तो आप भारत में रह रहे हैं इसके लिए, और साथ ही साथ दूसरा कि मतलब आपको ये सिलेबस में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो ऑब्वियसली आप ध्यान लगा के देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, समझोगे ना। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोग अपना एक बात तो ध्यान में रखिए कि आज जो इसका समरी है एक लेख और एक पत्र का, ये आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट कहीं से नहीं बचेगी। बस आपको 15 मिनट जो आपको समय है यहां पे देनी होगी। प्रॉमिस करिए आप 15 मिनट ध्यान यहां वहां नहीं देंगे, प्रॉपर्ली यहां पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये चैप्टर में नो डाउट कहीं से कोई डाउट नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लाते हैं। तो आपका काम है ऑब्वियसली देखना, समझना, सीखना जरूरत भी है आप लोग को, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी है कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बात की गारंटी है हमारी। बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। देखिए अपना यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र। यहाँ पे इसके राइटर कौन होते हैं सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा, और उसके बाद सारांश को स्टार्ट करेंगे ना। तो देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे राइटर कौन आते हैं, इन मतलब परिचय के मोहताज हैं क्या, नहीं ना, ऑब्वियसली भगत सिंह जी हैं। ये लिखे एक लेख और एक पत्र। चलिए इनके जन्म और निधन का दिनांक बता देते हैं। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था, और वही इनका निधन जो हुआ था ना 23 मार्च 1931 को इनका निधन हुआ था। तो अभी जो आप यहाँ पे ये क्लास देख रहे हैं इसका टेस्ट होगा आज ही के शाम में, और टेस्ट में आप निश्चित रूप से भाग लीजिएगा। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आप उस टेस्ट में निश्चित भाग लीजिएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब चलिए यहाँ पे इसके सारांश को देखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे पहला जो लाइन है वो क्या है, पहला लाइन है भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। भगत सिंह जी यहाँ पे जो है ना अपना एक जो यहाँ पे इनकी रचना है विद्यार्थी और राजनीति, उसके माध्यम से ये बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी रखनी चाहिए। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थीगण हैं, सभी को राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखना चाहिए, उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए। यदि कोई इससे मना कर रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं बाबू अभी पढ़ाई करो, अभी इस सब में टाइम नहीं है, इस सब में टाइम मत दो, अगर कोई ऐसा मना कर रहा है तो समझाना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, विद्यार्थी ऑब्वियसली युवा होते हैं, आप लोग युवा लोगों में से आते हैं ना, और उन्हीं के हाथ में क्या होता है, देश के बागडोर होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्ट पे जाएंगे, कुछ सीए बनेंगे, कुछ अलग अलग पोस्ट पे रेलवे में जाएंगे, कुछ और अपना अपना कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ करेंगे। तो देश का कहीं ना कहीं भविष्य आप ही लोग के हाथ में है ना। तो उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर होता है, और उनको उन सारे युवाओं को राजनीति में भाग लेनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे भगत सिंह जी बोलते हैं। आगे देखिए सारांश में कैसे लिखना है। आगे भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि देखिए भगत सिंह जो आप जो है ना व्यवहारिक ओनली व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को, जितने भी युवा लोग हैं सभी को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। यहाँ पे भगत सिंह जी बोलते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और उनका भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। ये लोग कुछ करते तो नहीं है, बस आते हैं, भाषण देते हैं, और मतलब सभी लोग उसका भाषण सुनते हैं। भगत सिंह जी का ऐसा कहना था, यह तो सिर्फ व्यवहारिक भाषण है, और इसका क्या होगा। इसी बहाने से हिंदुस्तानी राजनीति पर तिछ नजर भी डालते हैं। ये बहुत मतलब उस तरीके से बात यहाँ पे करते हैं, जो भी हिंदुस्तान में राजनीति चल रही है, जो लोग ओनली व्यवहारिक, सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक राजनीति खेल रहे हैं, तो उस लोग पे थोड़ा सा यहाँ पे तिछ बातें भी यहाँ पे ये करते हैं, उस पर नजर डालते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है।
भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देशभक्तों की जरूरत है, देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन सबको इस देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे। और पागलों की तरह देश के अपनी पूरी उम्र देश की आजादी और उसके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, देश दुनिया में जितनी भी समस्याएं चल रही है, चाहे यूक्रेन वार हो, रसिया वार हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज का मतलब महंगाई हो, हर चीज को आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, युवा हैं, सब लोग आपस में जानते हैं कि क्या एक्चुअली में हो रही है, हर प्रॉब्लम्स को जानते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को भी ढूंढते हैं। तो यही चीज है ना कि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है कि हम लोग कुछ अच्छा सोच सकते हैं, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। यहाँ पे भगत सिंह जी ये इस पाठ के माध्यम से यही चीज बतलाते हैं कि अतः विद्यार्थी को ना भाग लेना चाहिए हर एक राजनीति में, ठीक है, अपनी दिलचस्पी तो होनी चाहिए। और लास्ट में आप लिख देंगे अंततः यह जो है ना, अंततः एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह जी की एक शानदार रचना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसके पूरे सारांश को लिख सकते हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट, जितना हो सका हम उतना आपको बना के दिए हैं। और हाँ, आप ये मत सोचिए कि क्या इतना कम लिखेंगे तो क्या मेरा 5 मार्क्स मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। एग्जाम में कभी नहीं बोला जाता है कि आपको एक जो समरी है उसका आंसर 1.5 पेज 2 पेज में लिखना, नहीं, आप 1 पेज ही लिखो, 1.5 पेज ही लिखो, लेकिन सटीक लिख के दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। पूरा रामायण वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक रामायण का शॉर्ट लिख देना है, बस वही काफी है, ठीक है। तो यहां पर जो है पूरे इस चैप्टर में अपना एक लेख और एक पत्र जो अपना चैप्टर है, इसमें कुल मिला के आपको यही चीज पढ़ना है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्या है ना। अभी देखिए आगे यहाँ पे एक बार हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं कि एक लेख और एक पत्र को कौन लिखे हैं, भगत सिंह जी लिखे हैं। और यहाँ पे इनका जन्म हुआ था कब, 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 को, और वह इनका निधन जो हुआ था 23 मार्च 1931 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे सारांश जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखना शुरू करेंगे, आपके एग्जाम में जैसे सवाल आता है कि एक लेख और एक पत्र का सारांश लिखे, तो आप वहां पे लिखना शुरू करोगे, भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो उससे तो समझाना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश का वागडोर होता है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और उनका भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तिरछी नजर भी डालते हैं। और भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ना तो आप नीचे कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा आपको कितना समझ में आया, कितने अच्छे से हम आपको बता पाए, ये आप निश्चित रूप से बताइएगा। हम आप लोग का कमेंट्स ऑब्वियसली पढ़ते हैं ही। और थोड़ा सा आज आप शेयर वगैरह कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर लेना है, ठीक ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर लेना है, क्योंकि शाम में जो टेस्ट होगी वो आप अटेंड करिए और देखिए आपको कि आपको इस चैप्टर से कितना सीखने को मिला। और हाँ, एक और चीज है कि आप जो है इसका समरी जो है स्टार्टिंग से आप लिख लेना, क्योंकि इस तरीके से आप याद रखोगे, जल्दी याद होगी और साथ ही साथ एज इट इज आप एग्जाम में लिख दोगे, आपको मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। लाइक वगैरह ये सब में कमी मत रखिएगा, अभी जाते जाते करके जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।